नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। भारत और चीन के रिश्तों में इस हफ्ते एक नया मोड़ आने वाला है। चीन के उप विदेश मंत्री सुन वेंगडोंग भारत के दौरे पर आ रहे हैं और माना जा रहा है कि उनकी मुलाकात राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से हो सकती है। ये वही चीन है जिसने हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था, चाहे मिसाइल सपोर्ट हो या राजनीतिक बयानबाजी। लेकिन अब जब बीजिंग से एक उच्च स्तरीय अधिकारी भारत आ रहा है तो इसे रिश्तों में नरमी के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। 2020 में गलवान घाटी की झड़प के बाद दोनों देशों के बीच काफी तनाव बढ़ गया था। लगभग 5 साल तक चला सैन्य गतिरोध अब खत्म हो गया है और पूर्वी लद्दाख से सैनिक पीछे हट चुके हैं। यह एक बड़ा कदम है जो रिश्तों को सामान्य करने की ओर इशारा करता है। पिछले साल रूस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद कूटनीतिक संपर्क भी तेज हुआ है और सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधियों की बातचीत दोबारा से शुरू हुई है। अब उसी कड़ी में सुन वेंगडोंग भारत आ रहे हैं। यह इस साल दोनों देशों के बीच दूसरी उच्च स्तरीय यात्रा है। इससे पहले भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बीजिंग का दौरा किया था, जहां कई मुद्दों पर सहमति बनी थी। सुन की यात्रा के दौरान उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश सचिव से अहम बातचीत की उम्मीद है। यह दौरा इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि इसमें कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 को फिर से शुरू करने पर चर्चा हो सकती है, जो भारत की लंबे समय से चली आ रही मांग थी। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदियों पर डाटा शेयरिंग और भारत चीन सीधी हवाई सेवा जैसे सहयोगात्मक मुद्दे भी एजेंडे में हैं। ये पहल सिर्फ आपसी रिश्तों को ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता को मजबूत कर सकती है। लेकिन हर चीज इतनी आसान भी नहीं है। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन का पाकिस्तान समर्थक रुख भारत के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इस हमले में पाकिस्तानी आतंकियों ने चीनी हथियारों का इस्तेमाल किया और चीन ने इस पर कोई सख्त प्रतिक्रिया नहीं दी। इससे भारत के मन में संदेह और भी गहरा हो गया है। चीन की बेल्ट एंड रोल पहल और पाकिस्तान के साथ उसका सैन्य सहयोग भी भारत के सामरिक हितों के खिलाफ जाता है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि सुन की यह यात्रा और आगामी बातचीत वाकई में रिश्तों को बेहतर दिशा देती है या यह एक औपचारिक कूटनीतिक रस्म अदायगी बनकर रह जाती है।